अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार लजीज रेशेदार हलीम की रेसिपी। मुहर्रम का महीना है और अक्सर घरों में नियाज़ और लंगर का अहतमाम किया जाता है। ये हलीम की रेसिपी बहुत ही सादा और बेहतरीन है, जिसे आप अपने घर की मजालिस, नियाज़ या किसी भी ख़ास मौक़े पर आसानी से बना सकते हैं। इसे आप नान, वाइट राइस या चना पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमने इसे चना पुलाव के साथ बनाया था और घर में सबको बहुत पसंद आया। अगर आप भी इस तरह का मज़ेदार और रेशेदार हलीम घर पर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अज्जा की जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको ये तमाम चीज़ें स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी और मैंने इनकी मुकम्मल मिक़दार और तफसील अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी हैं ताकि आपको आसानी रहे। हलीम की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गंदम, जौ का दलिया, दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर और दाल चना। आप देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम चीज़ों को एक साथ बाउल में निकाल लिया है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये तमाम अज्जा हमने रात भर पानी में भिगो कर रखे थे ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाएं। सुबह हमने इनका पानी स्ट्रेन कर लिया और अब हम इन्हें प्रेशर कुकर में गलाने के लिए रख देंगे। चूँकि हम इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट जो है इसे प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि तमाम दालें और गंदम मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो जाएं भी। हलीम की अच्छी सी प्रेजेंटेशन के लिए हमें चाहिए जिंजर, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और लेमन को भी हमने काट के रख लिया है। और इसके साथ हमें चाहिए होंगे ब्राउन अनियंस, तो हमने अनियंस को जो है वो गोल्डन ब्राउन भी कर लिया है। ये सब चीज़ें इसकी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसके टेस्ट को भी इन्हेंस कर देती हैं। और इसके अलावा हलीम को एक परफेक्ट जायका देने के लिए मैं इसमें शान हलीम के 3 डिब्बे शामिल करूँगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी दालें और गंदम बहुत अच्छी तरह बॉईल हो चुकी हैं और इनका टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब चलते हैं चिकन की तैयारी की तरफ। मैंने 1.5 किलो बोनलेस चिकन लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसे एक बड़े पतीले में मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी लिया है और इसमें चिकन शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह बॉईल करेंगे ताकि हमें इसकी एक बेहतरीन सी यखनी मिल जाए। जब चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए तो इसे निकाल लें और इसके अच्छे से रेशे तैयार कर लें। जी, तो अब हमारे चिकन के बेहतरीन रेशे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हमने लिया एक बड़ा पतीला और इसमें शामिल किया है 1 लीटर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैंने इसमें 4 to 5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया और इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे गोल्डन ब्राउन प्याज और साथ ही हम इसमें योगर्ट शामिल कर देंगे जो इसके मसाले को एक बहुत अच्छा टेक्सचर देगा। अब इसमें जाएगा शान हलीम का मसाला जिसके मैंने 3 डिब्बे इस्तेमाल किए हैं। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। और हमने जो यखनी निकाली थी इस मसाले के बाद जब हम मिक्सचर ऐड करेंगे तो यखनी को भी साथ ऐड करते जाना है। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे। अब हम इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें अपने तैयार करदा चिकन के रेशे शामिल कर देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले की भुनाई करते वक्त हमने साथ साथ थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करते जाना है। ये वो पॉइंट है जहां हमें इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि मसालों का सारा जायका चिकन के रेशे में अच्छी तरह से रच बस जाए। जितना अच्छा हम इसे भूनेंगे हलीम का फ्लेवर इतना ही मज़ेदार और प्रोफेशनल आएगा। अब हमारा भुना हुआ चिकन बिल्कुल तैयार है तो बारी आती है इसमें तमाम दालों और गंदम के मिक्सचर को शामिल करने की। मैं अब इसमें बॉईल किया हुआ दालों का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चिकन, मसाला और दालें आपस में मुकम्मल तौर पर घुल मिल जाएं। ये देखें अभी से ही इसकी रंगत और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इस मरहले पर हम इसमें शामिल करेंगे नमक और चाट मसाला। नमक आप अपने जायके के मुताबिक हस्ब ज़रूरत शामिल कर लें और साथ ही इसमें शान चाट मसाले का एक पूरा डिब्बा डाल दें। इससे हलीम का चटखारेदार जायका और भी बढ़ जाएगा। अब इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और आखिर में हम प्याज को अब ब्राउन करेंगे। इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। ये तड़का अब हम
حلیم کے اوپر ڈال دیں گے اور ایک بار پھر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ لیجئے جناب، ہمارا شاندار حلیم بالکل تیار ہے۔ آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ سرو کریں یا پھر چاولوں کے ساتھ کھائیں گے، ہر چیز کے ساتھ بہت لاجواب لگتا ہے، چاہے آپ گھر والوں کے لیے بنائیں، لنگر تقسیم کریں یا پھر کسی نیاز اور ختم کا اہتمام کریں۔ یہ ریسیپی ہر موقع کے لیے بہترین ہے۔ بس آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو عباس اینڈ مماز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بس آخر میں میری طرف سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آپ کے کھانوں میں مزید برکت اور آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ مزید لذیذ ذائقے عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔